नमस्कार दोस्तों, व्यास ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे व्यास रिवर का जल स्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है। बहुत ही डरावना और भयानक मंजर है। मैं आपको इस वीडियो में व्यास रिवर का जल स्तर दिखाऊंगा और कहां कहां पर इसने तबाही मचाई है वो सब कुछ। तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं इस साइड से दिखाता हूँ आपको। ये देखो व्यास रिवर दिखाई दे रही होगी आपको मेरे पीछे। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं बारिश के बाद नदी नाले किस तरह से आए हुए हैं। ये आपके रावगी नाला के पास कुछ इस तरह से मंजर। सीधा यहाँ से नीचे व्यास रिवर में नाले से नीचे को देखो इस तरह से नाला आ रहा है और ये व्यास रिवर आपके पर है। और ये देवता का घाट यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होना यहाँ से। और व्यास नदी का बहुत ही डरावना मंजर है। बहुत ही खौफनाक। ये परे से आपका NH21 रोड जो पल्ली साइड से 2 लेन, ये देखो जहाँ से बैन जा रही है। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। और ये आपकी व्यास रिवर, ये आपका परे जो दिखाई दे रहा है आपका रायसेन का पुराना पुल। इसके नीचे से भी व्यास रिवर किस तरह से जा रही है। रायसेन का पुल पीछे, क्योंकि ओल्ड मनाली में बादल फट चुका है, उसकी वजह से देखो कुछ इस तरह से व्यास रिवर का जल स्तर बढ़ चुका है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं रायसेन पुल के पास बहुत ही भयानक और खौफनाक मंजर है इस टाइम व्यास रिवर का अपने रौद्र रूप में पूरी तरह से। और देखो लोग किस तरह से आए हुए हैं। मेरे को तो डर ही लग रहा है ब्रिज के ऊपर जाने से भी। बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयानक मंजर दिखाई दे रहा है इस टाइम। और ये गाड़ियाँ भी आ रही है देखो पुल के ऊपर से। इतना बेकराल रूप है देखो इस टाइम व्यास नदी का है, आप देख सकते हैं। और परे वाले घर का बचाव हो गया है, क्योंकि यहाँ से क्रेट वायर लगाई हुई थी। देखो ये देख ही सकते हो आप साइड से। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं रायसेन से आगे आपका रायसेन बिहार बोलते हैं यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से जो व्यास रिवर है अपने रौद्र रूप में चली हुई है।
जो भी इसके रास्ते में आ रहा है सबको भाग कर ले जा रही है अपने साथ। और ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं किसान कुछ इस तरह से बंदरोल मंडी से आए हुए हैं निराश होकर, क्योंकि सब्जी मंडी तो अब बंदरोल बंद हो चुकी है। ब्यास नदी ने नीचे सारे रोड बहा दिए है और व्यापारियों की गाड़ी नहीं जा रही इस वजह से। ये देखो कुछ इस तरह से। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं ब्यास नदी को शांत करने के लिए कुछ लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। यहाँ पर पल्ली साइड जो राइसिंग से रोड बनाया हुआ था वहाँ पर स्लाइडिंग हो गई। ब्यास रिवर अपने साथ भाग कर ले गई और यहाँ पर तो डेंजर पॉइंट बन गया है। यानी ऊपर से लेफ्ट बैंक का रोड भी है, दिख रहा है आपको। कुछ इस तरह से डरावना मंजर और लोगों की भीड़ देखो किस तरह से यहाँ पर देखने के लिए। ब्यास नदी का विकराल रूप। और ये देखो नदी नाले ये भी आए हुए कुछ इस तरह से। यहाँ से देखो ब्यास रिवर का जल स्तर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। ब्यास नदी जो भी इसके रास्ते में आ रहा है उसे काल का ग्रास बना के अपने साथ ले जा रही है। ये देखो अभी चलते हैं हम आगे, जहाँ पर आपका NH3 सड़क है जो चंडीगढ़ कुल्लू मनाली ले लद्दाख मार्ग को जोड़ता है। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिरार होटल के पास यहाँ से सड़क बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और ब्यास रिवर उधर से बह रही है। ये देखो कितना खौफनाक और डरावना मंजर है। ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं। और यहाँ से आगे आधा किलोमीटर आगे आपका जो टोल प्लाजा आता था डोड़ू नाला के पास, वहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त तबाही की हुई है इस ब्यास नदी ने। और डोलू नाला के पास जाने के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। अब वहाँ पर कैसे जाएं? ये तो अगर जब ब्यास नदी का जल स्तर कम होगा तभी जा सकते हैं वहाँ पर। और ये देखो आप देख रहे हैं किस तरह से अपने साथ जो कुछ भी मिल रहा है सब कुछ भाग कर ले जा रही है। ये आपका सिरार होटल, इसको भी यहाँ से नुकसान ही हो गया है नीचे से, और ये होटल बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और दोस्तों हम यहाँ से जा रहे हैं वापिस पल्ली साइड, जो आपका लेफ्ट बैंक रोड है वहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको। ये आपका रायसन पुल, ये देखो किस तरह से लकड़ी आ रही है इसमें, ये रोज एक लकड़ी। पुल के ऊपर गाड़ी चलाना भी डर लग रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है इस टाइम ये पुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल स्तर है ब्यास नदी का। ये देखो इधर से गाड़ियाँ इधर उधर लगा कर देख रहे हैं। ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है आपका सिरार होटल जो यहाँ से दिखाई दे रहा हो ना। ये भी ढलने के कगार पर पूरी की पूरी ब्यास नदी इस साइड पहुँच चुकी है। कुछ ही पल में ये भी शायद गिर सकता है। अगर आज पूरा दिन बारिश रही तो कल तक शायद ये गिर जाए। और लोगों की भीड़ किस तरह से यहाँ पर नीचे।
बहुत ही डरावना और भयानक मंजर। कुछ इस तरह से यहाँ पर रायसेन के पास अब ब्यास रिवर का जल स्तर बढ़ चुका है। जो ये परे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखो, इन घरों को बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। बाजार है ये, रायसेन बाजार बोलते हैं इसको, और ये पुराना ब्रिज भी है यहाँ पर। और देखो आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है अब ब्यास रिवर में। बहुत ज़्यादा पत्थर, चट्टाने, लकड़ियाँ, कई कुछ आ रहा है इसमें बहकर। घर, मकान, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको अपने साथ बहा कर ले जा रही है ब्यास नदी। का पुल यहाँ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये रायसेन का पुल, इसके नीचे देखो किस तरह से यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। बहुत ही डरावना। कुछ इस तरह का मंजर है यहाँ पर। और जो सुबह देख रहे थे हम, देखो उस टाइम कैसा मंजर था ब्यास नदी का। और ये देखो जो आपको होटल से आ रहे हैं पर, यहाँ पर देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ कितना खतरा हो गया इस होटल को। अब ब्यास नदी जैसे मान ही नहीं रही बिल्कुल भी। ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो लोग यहाँ पर, इनको भी डर लग रहा है। नदी नालों से दूर ही रहना चाहिए ऐसे टाइम में तो, पर लोग मानते कहाँ हैं। और जो सड़क थी आपकी यहाँ से कुल्लू से मनाली को जाने वाली, वो तो यहाँ से ख़त्म ही हो गई, उसका तो नामो निशान ही नहीं रहा वो। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है इस टाइम रायसेन के पास। ब्यास नदी सब कुछ बहा कर ले गई अपने साथ। ये इसका यहाँ पर जो स्टार होटल के पास बनाया हुआ था स्विमिंग पूल, देखो इससे पानी निकल गया। ये टूट चुका है पूरी तरह से। ये देखो पूरी तरह से टूट चुका है। स्विमिंग पूल यहाँ पर बनाया गया था। लोगों की भीड़ किस तरह से है ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने के लिए। ये देखो लोग ही लोग। खुशी का माहौल